Good morning, I am Anil Ojha and today I am going to teach you history for class 6, chapter 1st, what, where, how and when, part 2. Part 1st I have discussed in previous video, and today our topic's name is names of land. And we already know the name of our country, two names, India and Bharat, and the word India comes from Indus, and also Indus called Sindhu in Sanskrit. You already notice two names in our atlas, Iran and Greek. And the Iranians and Greeks, they came throughout from northwest and before 2500 years ago, and they already familiar with the Indus and called it Hindus, and the land to the east of the river called India. And the Bharat means the Bharat word, it is used for a group of people, and the people who lived in the northwest of India, and it mentioned in Rigved in Sanskrit before 3500 years ago, and later after some time it called India. Okay, the next topic we will discuss about the finding out about the past. There were many things by which we know about past, and firstly I would like to take the name of manuscript. Manuscripts means this word comes from Latin. In Latin, manus means hand. By hand writing means हाथ से लिखा हुआ जो हस्तलिपि होती है, इसे हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं. एंड इट इज यूज्ड on palm leaf or on a prepared bark of a tree. It is called birch, and it got in Himalaya. तो हिमालय में पाया जाता था और पाम के पत्तों पे लिखा जाता था मैन्युस्क्रिप्ट्स. तो इसमें चूंकि इसको हाथ से लिखने के लिए इसमें बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं मैन्युस्क्रिप्ट से, जैसे साइंस के बारे में, मेडिसिन्स एंड जनरल थिंग्स which is used for the people of that time, and the things which is related to kings, everything had been written on palm leaves. Second things, we discuss about the inscription. What is the inscription? तो inscription उसे हम बोलेंगे, ये इंस्क्रिप्शन जो लिखा जाता था, इट हैड बीन राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस, जैसे कि स्टोन है, मेटल है, उस पर हम इंस्क्रिप्शन लिखते थे. और ये जो इंस्क्रिप्शन लिखा जाता था उस पर क्या होता था, किंग्स के ऑर्डर होते थे, या जो उस समय की जो राजा अपने बारे में बैटल कोई अगर जीत रहा है तो इन सब चीज़ों के बारे में इंस्क्रिप्शन पे लिखा जाता था. लेकिन स्थिति ये होती है कि सिंपल मैन और वुमेन भी, या क्वीन, व्हाट दे डिड एट दैट टाइम, दे आल्सो wrote the event, all the event on inscription. वो लोग भी इंस्क्रिप्शन पे लिखा करते थे. अब हम नेक्स्ट थिंग्स, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? तो आर्कियोलॉजिस्ट जो इन सब चीज़ों पे लिखी हुई चीज़ों को पता करते हैं, और उनका ये भी काम है कि वो स्टडी करते हैं रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स, वो उसकी खुदाई कराते हैं और उसमें जो अवशेष मिलता है, जैसे मेड ऑफ स्टोन या ब्रिक्स, पेंटिंग या स्कल्पचर, इन सब चीज़ों के बारे में जो पता करते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट कहे जाते हैं. ऑल्सो दे एक्सप्लोर द एंड एक्सकेवेट टू फाइंड टूल्स, वीपन्स, पॉट्स मेड ऑफ बोन्स, बेक्ड क्ले एंड मेटल्स. इन सब चीज़ों पे जो पाया हुआ मिलता है जिसे हम
हिंदी में पुरातत्व भी बोलते हैं। और इन सब चीज़ों को जो ये पाया जाता है और इसका अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में ये लोग उन सामग्रियों से जो बोन पे लिखा हुआ है या मेटल पे जो लिखा हुआ है उसके बारे में ये इसकी तिथियां निर्धारित करते हैं और पास्ट में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं वो ये पाने की कोशिश करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि व्हाट पीपल एट इन द पास्ट एंड सीड्स ऑफ द ग्रेन पीस ऑफ द वुड हैव बीन बर्न्ड। जो लकड़ियां जल गई हैं उस लकड़ियों की जो लकड़ियों का कब की लकड़ियां हैं, कितने समय पुरानी लकड़ियां हैं, या बीज कब का है, ये कहाँ पे खेतियां होती थी, या उस पे जो लोग क्या खाया करते थे। एवरीथिंग आर्कियोलॉजिस्ट वांटेड टू फाइंड आउट। अब नेक्स्ट टॉपिक वी कैन अंडरस्टैंड आवर पास्ट आर मेनी। जैसे हमारा जो टाइटल है इस चैप्टर का आवर पास्ट है। आवर पास्ट मीन्स इट इज द प्लूरल वर्ड। इट इज द प्लूरल वर्ड मीन्स लाइव्स ऑफ होल्डर्स और फार्मर्स वेर डिफरेंट फॉर दोज ऑफ द किंग्स एंड क्वींस। पास्ट का मतलब हुआ कि एक किसी के पास्ट की बात नहीं कर रहा है कि माई पास्ट या हिज पास्ट, वो कई लोग के पास्ट की बात कर रहा है। इससे डिफरेंस यही है कि जो क्लास और ग्रुप रहा करता था उस सोसाइटी में, उनका जो लाइफ स्टाइल था बिल्कुल डिफरेंट था। जैसे कि अभी हमने चर्चा किया कि जो होल्डर थे, जनरल लोग थे या फार्मर थे, उनके जो लाइफ स्टाइल था, या जो क्वीन थे उस समय के, बिल्कुल उनमें डिफरेंस हुआ करता था। आल्सो द लाइफ्स ऑफ द मर्चेंट डिफरेंट फ्रॉम द क्राफ्ट्स पर्सन शोआन। जो मर्चेंट्स थे, जो आर्टिसन थे, उनके जो लाइफ स्टाइल था they were absolutely different from one to another groups। एक समूह से दूसरे समूह का बिल्कुल उस तरह से था। जैसे एक और एग्जांपल जैसे आज हम ले लेते हैं, अंडमान निकोबार में जाके देखा जाए तो जो उनका लाइफ स्टाइल है और जो शहर में लाइफ स्टाइल है, जो हमारे महानगर हैं, जो दिल्ली बॉम्बे हैं, या और भी जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं, जो उनके लाइफ स्टाइल को देखा जाए और जो पिछले, तो जो डिफरेंस है उस तरह की चीज़ें आज भी हम पाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन हमारे ये आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं और इसके बारे में हमें पास्ट की जानकारी होती है। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डू डेट मीन्स। ये डेट के बारे में किस तरह से हम समझेंगे। तो डेट के बारे में, डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। कोई भी डेट जीसस क्रिस्ट से शुरू होता है। सपोज इट इज द 2000 2000 means after the birth of जीसस क्रिस्ट। जीसस क्रिस्ट से 2000 साल बाद इसको हम 2000 बोलेंगे। और जैसे 2020 है तो आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस ऑफ 2020, 2020 साल बाद उनके जन्म के, तो हम 2020 बोलेंगे। उसी तरह से बीसी क्या होता है, तो बीसी मीन्स बिफोर क्रिस्ट, यानी अगर जीसस से पहले मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, उसके लिए हम बिफोर क्रिस्ट का प्रयोग करते हैं, बीसी करते हैं। जैसे कि 1000 बीसी मीन्स जीसस का जो जन्म हुआ था उससे 1000 साल पहले। उसी तरह एडी यूज किया जाता है। एडी मीन्स एनो डोमिनी। It is a very important word. Anno Domini means in the year of Lord. It is also a Latin word, and it is used for in the year of Lord, means after the birth of Jesus. It is also used. तो ये एडी का फुल फॉर्म है। और एक और वर्ड है सीई। तो जो सीई है, तो सीई का मतलब कॉमन ईरा। कॉमन ईरा हम बोलेंगे। अब बीसीई का मतलब बिफोर कॉमन ईरा। सेम थिंग्स, ये ईस्वी के लिए बोलते हैं, ये बिफोर के लिए बोलेंगे। एंड टुडे आई एम गोइंग टू कंप्लीट द फर्स्ट चैप्टर एंड आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो फॉर सेकेंड चैप्टर। थैंक यू।